Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am starting today's lecture. Question number 5 of your exercise 7b. A trader marked his goods. एक ट्रेडर ने अपने मार्क किए हैं गुड्स है 20% पर अबव द कॉस्ट प्राइस से अबव. इफ ही अलाउज हिज कस्टमर, अगर वो अपने कस्टमर को अलाउ करे 10% डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट. तो स्टूडेंट्स हमने इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है. स्टूडेंट्स सपोज एक्चुअल प्राइस ऑफ आर्टिकल, सपोज किया कि जो एक्चुअल प्राइस है आर्टिकल की वो एक्स के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स ट्रेडर के गुड्स हमारे पास गिवन है फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट की 20%. तो स्टूडेंट्स जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है 20 को 100 से डिवाइड कर देते हैं. अब स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल का x प्लस 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20/100. ये तो एज इट इज आ जाएगा. ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यू है 20, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने एक्चुअल प्राइस ऑफ आर्टिकल सपोज की थी. तो स्टूडेंट्स ये x एज इट इज आ जाएगा प्लस 20 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है 20x/100. तो ये स्टूडेंट्स मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x प्लस 20x/100. तो स्टूडेंट्स 5/100 होता है 25 टाइम्स 100. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x प्लस x/5. सेकेंड मेथड ये है कि 20 का 10 100 के 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 5 10. तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आ गया x प्लस x/5. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो गया x के साथ तो 5x आ गया प्लस का x एज इट इज आ गया ओवर 5 एज इट इज आ गया. तो स्टूडेंट्स इनको ऐड किया आपस में, 5x में x ऐड किया है 6x आ गया ओवर डिनोमिनेटर वैल्यू 5 एज इट इज आ गया. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास डिस्काउंट गिवन है 10%. तो रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल है वो 10% के. तो स्टूडेंट्स अब हमने डिस्काउंट फाइंड करना है. तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल, ये जो है हमारे पास वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डिस्काउंट. अब स्टूडेंट्स जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो 10 को 100 से डिवाइड कर देते हैं. तो स्टूडेंट 6x/5 मल्टीप्लाई 10/100 राइट कर दिया है इज इक्वल टू 6x/5. स्टूडेंट्स एज इट इज आ गया 6x/5 मल्टीप्लाई 10 का 100 के 10 से कैंसिल आउट हो गया तो ये 1/10 आ गया. अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6x और 10, ये जो सेम वैल्यूज हैं 6 और 10 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगी. 6x डिवाइडेड बाय 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई 1/10 डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट्स 6x को 2 से डिवाइड किया तो 3x आ गया ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 5 10. तो वो राइट कर दिया. अब स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ओवर डिनोमिनेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो स्टूडेंट्स 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाता है 5 5 25. स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है. अब स्टूडेंट्स हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्काउंट फाइंड किया है, जो हमारे पास डिस्काउंट आया, हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल गिवन है. तो सेल प्राइस का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस डिस्काउंट. तो स्टूडेंट्स 6x/5 माइनस 3x/25. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 25, 5 के टेबल में 25 आता है 5 5 25. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 25 एलसीएम आ गया. तो स्टूडेंट्स 5 5 25 होता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 30x माइनस 25 1 25. तो स्टूडेंट्स 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाता है. तो स्टूडेंट्स 30x में से 3x माइनस किया 27x/25. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई है. अब स्टूडेंट्स हमने इससे प्रॉफिट फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स 27x/25 इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस आर्टिकल की है x. तो स्टूडेंट्स 27x एज इट इज आ गया, 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25x आ गया डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज आ गया. तो स्टूडेंट्स 27 में से 25 माइनस किया 7x आ रहा था तो 2x/25. अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है. अब प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट ओवर, तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय 100%. तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर दी है 2x/25 ओवर x मल्टीप्लाई बाय 100. तो स्टूडेंट्स x और x आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं 2/25 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो स्टूडेंट्स ये राइट कर लिया हमने, इसका आंसर फाइंड कर लिया है 25 4 100 होता है. तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8% हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन था, हमने सपोज कर लिया एक्चुअल जो प्राइस है आर्टिकल की वो x के इक्वल है.
ट्रेडर के गुड्स गिवन थे 20%, तो 20 को 100 से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल फाइंड करना था, तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस 20 को मल्टीप्लाई कर देना x ओवर 100। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x प्लस 20 x ओवर 100 आ गया। हमने ये राइट कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x प्लस 20 x बाय 100। तो स्टूडेंट्स 20 का 10 100 के 10 से कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x ओवर 2 5 10 होता है, तो x ओवर 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स 5x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 5x प्लस x एज इट इज आ गया और 5 डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड किया 5 प्लस 1 6x ओवर 5। और स्टूडेंट्स हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन है 10% के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स 10 जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास परसेंटेज हमने इसकी फाइंड कर लेंगे। 6x ओवर 5 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 10% गिवन था, तो स्टूडेंट्स 10 को 100 से डिवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स 6x ओवर 5 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 10 का 10 100 के 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 ओवर 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 और 10 जो वैल्यू है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 6x डिवाइडेड बाय 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 3 6 3x ओवर 5 आ गया, मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 5 10। अब स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। तो स्टूडेंट्स 3x ओवर 25 ये हमने वैल्यू फाइंड कर दिया डिस्काउंट की। अब स्टूडेंट्स हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स 6x ओवर 5 मार्केट वैल्यू थी, इसमें से माइनस कर देंगे 3x ओवर 25। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 25, 5 5 25 होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू है उसकी जो ऊपर वैल्यू है 6, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30x माइनस 25 1 25। तो 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3x आता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमने 30 में से 3 माइनस किया, 7x आ रहा था, तो 20x ओवर 25 ये हमारे पास सेल प्राइस आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस एक्चुअल जो हमने सपोज की थी प्राइस आर्टिकल की, उसको माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 27x ओवर 25 माइनस x। अब स्टूडेंट्स 27x एज इट इज रहा है, 25 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 25x आ गया। 27x माइनस 25x डिवाइडेड बाय 25। तो स्टूडेंट्स 27 में से 25 माइनस किया है तो ये 2x आ गया ओवर 25, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम रही है। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट जो है 2x ओवर 25 है ओवर एक्चुअल प्राइस जो गिवन है, सपोज की थी हमने फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल प्राइस जो आर्टिकल किया x, तो वो राइट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100%। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे एक और डिनोमिनेटर वैल्यू में x है और 2 के साथ x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। 2 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट्स 25 4 100 होता है, 2 को 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने इसका प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया जो कि 8% के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7b have been completed. If you have any problem in this question of exercise 7b, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.